Good morning, everyone. In the previous lecture video, we had started the topic of the main causes behind the unemployment in India. So we had discussed first 3 points, that was slow economic growth, increase in population and agricultural, uh, you know, uh, unemployment due to seasonal occupation in agricultural practices. So these 3 points have already been discussed. नाउ द नेक्स्ट कॉज या कारण जो है अनएम्प्लॉयमेंट का, दैट इज़ फॉल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, दीज इंडस्ट्रीज़ आर दीज आर लोकेटेड इन दी रूरल एरियाज़, और नंबर्स हैं ये ज़्यादा होते हैं क्योंकि इजीली इसको स्टार्ट कर किया जा सकता है। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ we know the MSME and the government, the government is taking great initiative to promote micro scale and medium scale, small scale, medium scale industries. So the industrial development has adverse effect on cottage and small industries. इसका मतलब क्या है कि when we talk about industrial development, we generally talk about the large scale industries. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं ये बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करती हैं और सस्ते दामों पर प्रोडक्ट्स को उतार पाती हैं ड्यू टू दी बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो जितनी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करता है, फिक्स कॉस्ट डाइल्यूट हो जाता है, जिससे कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या कॉस्ट पर यूनिट है वो रिड्यूस हो जाती है, और जिससे सस्ते दामों पर उसको बाज़ार में बेचा जा सकता है। तो इस केस में स्मॉल स्केल और जो ये कॉटेज इंडस्ट्री है ये compete नहीं कर पाती लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ। तो महंगी होती है क्योंकि तो लोग ख़रीदते नहीं हैं। इन दैट केस ज़्यादातर जो है कॉटेज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ फेल हो जाती हैं, ये जो है बंद हो जाती हैं। और इस वजह से, क्योंकि ये कॉटेज और जो माइक्रो स्केल की इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटे छोटे जो गांव में हैं या फिर घरों में लोगों ने जो काम किया होता है, इसमें बेसिकली आर्टिसंस होते हैं, हाथ का काम होता है, इसलिए ये लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो ए कॉज। बहुत सारे हैं जो ज्वेलरी का काम किया करते थे गुजरात में, देहरादून हमारे पास में, यहाँ बल्ब मैन्युफैक्चरिंग होता था पहले, जो पुराने ट्रेडिशनल बल्ब होते थे, येलो कलर की लाइट जो देते थे, ये सारा बंद हो गया अब। सो दैट इज़ एग्जाम्पल नियर बाय। देन सेकेंड इज़ स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी ग्रोथ की बात हम पहले भी कर चुके हैं। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके कंपैरिजन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ है वो स्लो है। हालांकि गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पर 3rd 5 ईयर प्लान से जोर दे रही है कि जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर काफ़ी बजट पर जो पैसा है वो खर्च किया जाता है ताकि नए इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट किया जा सके। इसके अलावा उसको सब्सिडीज़ देना या दूसरी फैसिलिटीज़ देना, और इसके साथ साथ वो प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसको भी प्रमोट करती है। फिर भी जो है स्लो ग्रोथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, ज़्यादा द इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ आर लेस, द ग्रोथ रेट इज़ लेस। इन दैट केस जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो ज़्यादा नहीं हो पाती, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। तो ये भी एक कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का या बेरोज़गारी का। देन नेक्स्ट लेस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। लेस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट होता है तो ये क्योंकि ये सेविंग है, सेविंग होता क्या है कि सेविंग को चैनलाइज कर देती हैं जो इंटरमीडिएट्स होते हैं। इंटरमीडिएट्स यानी सेविंग्स को बैंक में, है ना, म्यूचुअल फंड्स में, इंश्योरेंस में जो है चैनलाइज किया जाता है। ये आगे फिर ये इंडस्ट्रीज़ या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इनको ये आगे इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। आप शेयर्स भी ख़रीदते हैं या म्यूचुअल फंड्स भी आप करते हैं, वो शेयर मार्केट में पैसा लगता है, तो दैट इज़ इन्वेस्टेड इन इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल सेक्टर। इन दैट केस इन्वेस्टमेंट कम होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारे जो कॉजेज़ हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। सेविंग कम है तो इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट कम है तो देर आर लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है
So that is also one of the reason or cause of unemployment in India. Apart from these reasons, there are few more reasons that has not been mentioned in the slide. That is, अभी अगर हम देखें इसको तो हमने वी हैव डिस्कस स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर इज ए सीजनल ऑक्यूपेशन. So the next reason that is automation. अभी जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है उसमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का यानी ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज़ किया जा रहा है जहाँ पर कम लोगों की आवश्यकता होती है. अभी सभी जगह पर चाहे बैंक है, इंश्योरेंस ऑफिसेस हैं, पोस्ट ऑफिसेस हैं, रेलवेज़ है, हर जगह जो है ऑटोमेटेड मशीन्स आर अवेलेबल. इन दैट केस लेस नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड. सारा काम मशीन के द्वारा ही हो जाता है. बैंकों में तो वेंडिंग मशीन, कॉइन वेंडिंग मशीन लगी हुई है. वहाँ पे चेक्स को कलेक्ट करने के लिए यू आर सपोज टू ड्रॉप देयर, रिसीट भी मिल जाती है आपको मशीन में. किसी को आपको एंट्री करवाने की ज़रूरत नहीं है. कैश विड्रॉ करवा सकते हो मशीन में, जमा करवा सकते हो, देर इज़ आप एंट्री करवा सकते हो पासबुक में. तो ये ऑटोमेशन का एग्जाम्पल है. इससे क्या हुआ कि लोगों की जो जगह है वो मशीनों ने ले ली. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर अनएम्प्लॉयमेंट. देन नेक्स्ट इज डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम. डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, ये कैसे डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम है? क्योंकि जो पढ़ाया जाता है, जो क्लासरूम्स में पढ़ाया जाता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ना के बराबर है वर्क प्लेस पे. यानी कि द पर्सन हु गेट्स द डिग्री और डिप्लोमा, दे आर नॉट रेडी टू वर्क. दैट मीन्स दे डोंट हैव स्किल टू वर्क. वो एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होती उनके अंदर. So after spending a number of years in schools and colleges, they get these students get these degrees and diplomas. अगर हम इंडिया की बात करें, there is lack of vocational training and development and professional courses. हैं तो पर कम है. प्रोफेशनल कोर्सेज हैं तो होटल मैनेजमेंट है, ये सारी जो कि स्किल डेवलपमेंट. हालांकि इंडिया में जो है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी स्कीम्स लॉन्च की हैं जिसमें काफ़ी पैसा खर्च कर रही है स्किल इंडिया के अंतर्गत, जिसमें नियर बाय कॉलेज नाहन में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वोकेशनल डिग्रीज चल रही हैं. स्टूडेंट्स को कुछ पे नहीं करना पड़ता फीस, और वो सारा खर्चा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाती है, और सारे जो पैसा है, जो खर्चा आता है, वो सारा का सारा गवर्नमेंट बियर करती है. तो अभी वहाँ पर रिटेल मैनेजमेंट और टूरिज़्म, दो वोकेशनल डिग्रीज़ जो है दी जा रही हैं. तो ये एफ़र्ट है, लेकिन क्योंकि हर जगह नहीं है तो वहाँ स्टूडेंट्स को स्ट्राइव करना होता है, और वो बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है ज़्यादा. सर्विसेज के लिए भी एलिजिबल हो जाता है वो स्टूडेंट, और साथ साथ अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाता है. यानी उसको जो बेसिक नॉलेज है, क्योंकि ट्रेनिंग एक बड़ा पार्ट है जो वहाँ पर जो है दी जाती है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग. तो इसमें जो डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम का मतलब ये है कि डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद भी स्किल नहीं हो पाता स्टूडेंट या उस व्यक्ति के पास. इन दैट केस उसकी एम्प्लॉयबिलिटी कम हो जाती है. फिर उसको वहाँ जाकर ट्रेनिंग देनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन में. तो ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि देयर शुड बी एन एफर्ट टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिक्वायरमेंट in industries and the syllabus that is taught and the curriculum that is run in the universities, schools and colleges. तो ताकि वो जो गैप है वो पूरा हो सके, और जो भी ज़रूरतें हैं वो चीज़ें पढ़ाई जाएं, जिससे कि उनकी जो स्टूडेंट है, जो भी वो व्यक्ति है, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाई जा सके. देन दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम ऑफ, you may say, unemployment. Then immobility of labor is also one of the big problem. Immobility.
That means, people, they don't want to go far off places for, or say, in search of uh, jobs. We Indians, it is said that we don't want to leave our homes. We want to stay at home. ये हमारे अंदर माना जाता है. And those who leave the home, they definitely get settled. So people living in India, it is said that they are reluctant to go out of their native places in search of jobs. उसमें फिर कई चीज़ें हैं, बाहर जाना है तो फिर लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है, रिलीजन भी हो जाता है. कई बार कंट्री के बाहर जाना है तो रिलीजियस ग्राउंड भी डिफरेंट होते हैं. फिर क्लाइमेट है, कस्टम्स है, रीति रिवाज हैं, फैमिली के अफेक्शन की वजह से नहीं जा पाते. तो उसकी वजह से भी कई बार वेदर होता है, अपने वेदर की वजह से भी नहीं छोड़ते घर. इन दैट केस अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहाँ अवेलेबल नहीं है, दे बी अनएम्प्लॉयड. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न. एक पॉइंट पहले हम डिस्कस करते थे, दैट वाज लैक ऑफ नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी. लेकिन ये मनरेगा जो है, इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, जिसमें जो है, बट ये लेकिन जो है क्लास 4 या मज़दूरों के लिए ही एप्लीकेबल है. सो इसको अगर हम बात करें, देर इज़ ए लैक ऑफ नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी. दैट मीन्स नो सच पॉलिसी हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड. वो क्योंकि मनरेगा तो वर्कर्स के लिए है, उस तरह की मजदूरी के लिए है जो हाथ से जो व्यक्ति जो है कार्य करते हैं. सो अनदर पॉइंट इज़ लैक ऑफ नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी. पॉलिसी अगर गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहाँ पे बात करें, अगर हम स्टेट लेवल पे जैसे पॉलिसी है दैट 75% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज़ दैट हैज़ बीन selected in the private organizations in Himachal, 75% should be Himachali bona fide. They should have, you may say, bona fide certificate of Himachal Pradesh. तो बोनाफाइड जो हिमाचली है उसको वो जॉब्स दी जानी. इट इज़ ए काइंड ऑफ एफर्ट, बट ये स्टेट लेवल की पॉलिसी है, और अगर ये कितनी इम्प्लीमेंटेशन है वो भी देखने की बात होती है. सो देयर हैज़ बीन नो क्लियर कट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी. तो अगर ये पॉलिसी बन जाती देन इट वुड हैव बीन हेल्पफुल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट. The planners did not go for a serious manpower planning. They could not coordinate education system, industrial technology and problem of unemployment with each other. That means coordination तालमेल है. और अगर प्राइवेट कंपनीज़ के साथ भी तालमेल बिठाकर, हालांकि ये किया जा रहा है, अब उनसे रिक्वायरमेंट लिया जाता है. और व्हेन दी सिलेबस इज़ डिज़ाइंड, अभी जो सिलेबस में चेंजेस किए जा रहे हैं, तो एक इंटरफेस एस्टेब्लिश किया जाता है बिटवीन इंडस्ट्रीज़, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट गिविंग प्लेस है, और जो लोग स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस. तो सिलेबस डिज़ाइन करने के लिए करिकुलम में ट्रेनिंग का क्या पार्ट होना चाहिए, किस तरह से जो है क्रेडिट्स उनको दिए जाने चाहिए, वो आपस में मिल के डिसाइड करते हैं. देन द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिक्वायरमेंट एंड what is available. So that is also one of the reason of unemployment. Then next is temporary and migratory character of labor. Migratory character of labor. इसका मतलब क्या है कि जो लेबर है, इफ़ वी टॉक अबाउट से लेबरर्स, ये माइग्रेटरी होते हैं. ये कुछ समय के लिए आते हैं सिटीज़ में, टाउन्स में, जब ये फ्री होते हैं, और उसके बाद देन दे गो बैक. तो उस केस में भी वहाँ पर कुछ समय के लिए अगर रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, देन द अनएम्प्लॉयमेंट इज़ जनरेटेड. लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर लोकेटेड इन around the urban areas. After finishing the job assignment in the cities, villagers rush back to their places in the rural areas.
and spend liberally the money earned in urban areas. When they run out of funds, they again go to the cities in search of jobs. What they do, they earn and they spend in the rural areas, then they come back, and when they go empty handed, जब हाथ खाली हो जाते हैं, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, then they again go back to the urban areas. So बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है अर्बन एरियाज़ में ही लोकेटेड हैं. तो अगर ये रूरल एरियाज़ में भी लोकेटेड होती तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता था. और वो कैसे किया जा सकता है? माइक्रो स्केल की इंडस्ट्रीज़ को जो गांव में इस्टेब्लिश की जा सकती है कम कैपिटल को इन्वेस्ट करके, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उस केस में दी माइग्रेशन, जो आना और जाना एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ, वो ख़त्म किया जा सकता है या कम किया जा सकता है. तो हाथ में पैसा आ जाता है तो छोड़ जाते हैं नौकरी, फिर अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, पैसे खर्च करते रहते हैं, देन दे, और जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं देन दे कम बैक एंड दे लुक फॉर द जॉब्स. दिस इज़ हाउ it works, and that is also one of the reason of unemployment. Then next cause, that is it is increasing participation of females. Increasing participation of फीमेल्स. कहने का मतलब अभी हर कोई है जॉब सीकर की कैटेगरी में आता है. पहले क्या होता था, मेल कैंडिडेट पुराने समय में काम किया करते थे तो रिक्वायरमेंट कम थी जॉब्स की. अभी क्या है, फॉर एग्जांपल से देयर आर से 3-4 ब्रदर्स एंड देयर वाइफ्स आर देयर, तो पहले 4 लोगों की एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत थी, अभी 8 लोगों की ज़रूरत है. पीपल whether the person is male or female, they look for the job in the present time. In that case, that has increased the number of job seekers. जो नौकरी ढूंढने वाले हैं उनके नंबर्स में इंक्रीज़ आ गया, क्योंकि लिटरेसी भी बढ़ी है फीमेल्स की, और जो अवेयरनेस है, सोशल चेंज है, वो भी आ गया है सोसाइटी में. तो उस केस में ये माना जाता है कि घर पे जो है फीमेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सिर्फ, वो उनको जैसा ठीक लगता है वो वैसा करेंगे या करना चाहिए उनको. इन दैट केस, लेकिन यहाँ पर एक कॉज की बात हो रही है. पहले मेल्स ही ढूंढते थे और मिनिमम ज़रूरतें, क्योंकि अब ज़रूरतें बढ़ गई, वी रिक्वायर मोर मनी टू एक्सपेंड. इन दैट केस एवरीबडी इज़ सपोज टू अर्न. हर किसी अब ज़रूरत है कि हर कोई कमाए क्योंकि खर्चे बढ़ गए हैं. इन दैट केस जॉब सीकर, जो नौकरी ढूंढने वाले हैं, वो लोग ज़्यादा हो गए. पहले क्या होता था, फीमेल्स जो एक अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइटेरिया होता था, उसमें कैपेबिलिटी भी है, एजुकेशन भी है, लेकिन अगर विलिंगनेस नहीं है, अगर काम करने की इच्छा नहीं है, तो उसको अनएम्प्लॉयड नहीं बोला जाता था. तो फीमेल उस कैटेगरी में आ जाते थे पहले, क्योंकि वो काम करने की ना इच्छा थी उनके अंदर और ना वो अप्लाई करते थे जॉब्स के लिए. लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो आप देखेंगे तो एम्प्लॉयबिलिटी कुछ सेक्टर्स में ज़्यादा है फीमेल्स की. इन दैट केस जॉब सीकर्स, द नंबर ऑफ जॉब सीकर्स हैज़ इंक्रीज्ड. तो जब जॉब सीकर्स, नौकरी ढूंढने वालों की, मांगने वालों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन नौकरियां लिमिटेड हैं, इन दैट केस दैट हैज़ आल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इन इंडिया. सो दीज वर फ्यू कॉजेज़. ये कारण थे कुछ जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल थे. अभी जो बात आती है, जो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इस चैप्टर का, दैट इज़ जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे पॉवर्टी है, ये सारे इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज और दिस सोशल प्रॉब्लम. So that we will discuss in the coming lecture video. Thank you.